बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन रोस्ट की रेसिपी। जी, ये बिल्कुल विदाउट स्टीम है, विदाउट डीप फ्राइंग हम बनाएंगे इसको। बहुत ही ये ज़बरदस्त बनता है। हम पैन में इसको बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जो लोग डाइट पर हैं वो तो इसको ज़रूर ही बनाकर खाएं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चिकन रोस्ट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन के लेग पीस ले लिए हैं, होल पीसेस हैं। ये 6 है मेरे पास। इन पे मैंने ये डीप कट लगवा लिए हैं। ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मसाला जो है वो अंदर तक बहुत अच्छी तरह से अंदर तक चला जाता है और इसका टेस्ट मसाले का जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है अंदर तक। इसकी मैरिनेशन के लिए यह हमने एक बाउल में 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस ले लिया है। 1 टेबल स्पून सिरका है। ये 3 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया है। 2 टीस्पून हमने ये लहसुन का पेस्ट है वो ले लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। 2 टीस्पून इसमें ये खुश्क धनिया पाउडर है वो डाल दिया है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला है और 2 टीस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल दिया है। नमक इसीलिए पहले कम डाला था क्योंकि इसमें चाट मसाला भी जाएगा और उसमें भी नमक होता है। ये हमने 3 to 4 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम है वो डाल दिया है। दूध की जो मलाई थी वो मैंने उतार के तो वो इसके अंदर डाली है। इससे जो चिकन रोस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें, बहुत अच्छी सी मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर चिकन लेग पीसेस के ऊपर लगा लेंगे। इनको अच्छी तरह से ये सारा जो मसाला है वो कट्स के अंदर भी फिंगर्स के साथ इसको अच्छी तरह से लगा लें। हाथों का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लग जाता है। ये देखिए, बारी बारी जो सारे लेग पीसेस हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से जो सारा मसाला है वो मैं लगा दूंगी। ये कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से लगा दूंगी। ये जितना अच्छे तरीके से ये मसाला जो है वो लगा होगा उतना ही इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। इसको सारे मसाले को लगाने के बाद आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं या 3 to 4 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें। ये देखें, मसाला सारे पीसेस को लग चुका है। अब इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। जी, हमने ओवरनाइट इसको रख दिया था चिकन को मसाला लगा के। तो नेक्स्ट डे हमने एक पैन ले लिया है, उसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और चिकन के पीसेस जो हैं वो हम रख देंगे। अभी मैं 3 रख रही हूँ। ये देखें, पैन गरम हो गया है। शुरू में आपने जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम रखना है, थोड़ा तेज़ रखना है। जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो फिर हम इसको कवर करके तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे क्योंकि ये चिकन जो है वो कच्चा है तो
ये अपने ही पानी में पकेगा। इसलिए हमने फ्लेम को तेज़ नहीं रखना है, फ्लेम को बहुत स्लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दोबारा से कवर कर देंगे। देखिए इसकी दूसरी भी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसके ऊपर। ये पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। अभी ये अंदर से कच्चा है थोड़ा, तो इसको हम साइड चेंज करने के बाद दोबारा कवर करके रख देंगे पानी ड्राई होने तक। पानी ड्राई हो चुका है और हमारा चिकन रोस्ट जो है वो तकरीबन तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसके ऊपर और बिल्कुल कम ऑयल में ये बना है। सिर्फ हमने 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाले थे। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा कलर है इसका, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये डीप फ्राई नहीं हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों के आने पे बनाएं और जो लोग डाइट पे हैं वो इसको ज़रूर बना कर खाएं। बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दें। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको मेरी चिकन रोस्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।